एक एंट्री आप याद रखेंगे कि अगर आप जेएलपी रिजर्व रखते हैं अपने बिजनेस में, रिजर्व रखते हैं लायबिलिटी साइड में, तो जेएलपी रिजर्व को आप अपने जेएलपी अकाउंट में, ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जब किसी पार्टनर का डेथ होगा तो, ठीक है। एक एंट्री बस ये याद रखेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आइए कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को, ठीक है, याद रखिए इसको। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 हम पढ़ने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एल, एम और एन एक फॉर्म में साझेदार है। एक बार एक नज़र पढ़ लीजिए क्या करना है। साझेदार है, 31 दिसंबर को इसकी मृत्यु हो जाती है। स्थिति विवरण आपके पास दिया हुआ है। इस तिथि में आपके पास पॉलिसी संचय मतलब जेएलपी रिजर्व में कुछ पैसे हैं और आप इस जेएलपी को आप एसेट साइड में भी दिखा रहे हैं 36,000 रुपया। फॉर्म ने 1 लाख की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी लाभ सहित ले रखी है और आपको जो टोटल पैसा प्राप्त हुआ है जीवन बीमा पॉलिसी से, कंपनी से 1,26,000 का दावा स्वीकार हुआ है। मतलब आपका जो पॉलिसी है उस पर 1,26,000 रुपया आपको आएगा। बहुत आसान है, समझना मेरी बात को, ठीक है। देखिए क्या करता है, कहता है कि आप बनाइए जेएलपी संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता और संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाता बनाइए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको जीवन बीमा खाता बनाना है ना, ठीक है, जेएलपी अकाउंट बनाना है, तो आप लिख दीजिए जेएलपी अकाउंट, ठीक है। जेएलपी अकाउंट आपने लिख दिया, फॉर्मेटिंग कर लीजिए ऐसे, ठीक है। चलिए फटाफट फॉर्मेटिंग करिए हमारे साथ। पहले आप फॉर्मेटिंग करिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। नोट करिए इसको। ये पार्टिकुलर होगा, ये अमाउंट होगा, ये पार्टिकुलर होगा, ये अमाउंट होगा। तेजी में नोट करिए इस फॉर्मेट को, जल्दी। तो जल्दी से इस फॉर्मेट को आप नोट कर लीजिए और इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये जो जेएलपी है, आपने इसको अपने बैलेंस शीट के, ये आपका बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट में एक तरफ लायबिलिटी साइड होता है, दूसरी तरफ एसेट साइड होता है। आपने इसको एसेट साइड की तरफ लिख रखा है, फिर आपने इसको संचय में भी इधर लिख रखा है। तो जेएलपी को आप बेसिकली एसेट मान रहे हैं, तो इसको आप बैलेंस में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, इसका पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है, डेबिट। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बेसिक सा चीज़ है कि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो आपका जो पॉजिटिव बैलेंस है वो यहाँ आप लिखेंगे 36,000 रुपये। फिर आप जानते हैं कि जो लायबिलिटी साइड में जेएलपी रिजर्व रखा हुआ है, हेलो समझो मेरी बात को, लायबिलिटी साइड में जो जेएलपी रिजर्व रखा हुआ है उसको डेबिट करते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं जेएलपी अकाउंट में। तो देखिए जेएलपी अकाउंट बना है, तो जेएलपी रिजर्व को हम बाय में ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे जेएलपी रिजर्व अकाउंट, ठीक है। आ रही बात समझ में। 36,000 संयोग से दोनों अमाउंट क्या है, 36,000। आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। इसमें कहता है कि आपने पॉलिसी के लिए दावा किया है, तो जब आप दावा करते हैं जेएलपी के लिए, तो जेएलपी का पैसा आता है कंपनी की तरफ से, जेएलपी का पैसा आता है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जेएलपी के अकाउंट में। इंश्योरेंस कंपनी का जो पैसा आया है वो आप लिख दीजिए, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिला है और जो पैसा आपके पास आएगा, ठीक है, जो पैसा आएगा वो आप क्रेडिट में जमा कर दो। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ठीक है। इस साइड में लिखेंगे हम लोग 1,26,000, ठीक है। तो 1,26,000 आपका ये, बस हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। आपका इंश्योरेंस कितने का था ये मतलब नहीं रखता है, आपको कंपनी ने 1,26,000 दिया। देखिए एसेट का वैल्यू आपने डेबिट में दिखाया, लायबिलिटी के साइड में जो रिजर्व है उसको क्रेडिट में दिखाया, उसके बाद जो पैसा आपको मिला है उसको आपने क्रेडिट में दिखाया। बस आपको इतना करना था। बैलेंस शीट में जो बैलेंस हो रहा है वो आपने दिखाया, फिर आपने क्लेम किया और आपको जो रिसीव हो रहा है 1,26,000 वो आपने दिखाया। अब ज़रा इसको जोड़िए, कितना आता है, 1,62,000 होगा, ठीक है। 1,00,000 क्या होगा, 62,000 होगा, 1,62,000 होगा। जब आप 36,000 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 1,26,000। नोट करना शुरू कर दीजिए और इस टोटल पैसे को आप जेएलपी को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, जेएलपी का जो बैलेंस है वो आप ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट के तौर पे। चूँकि आप इसको प्रॉफिट मान कर चलेंगे तो प्रॉफिट के तौर पे आप ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, ठीक है। सभी पार्टनर को देंगे और पार्टनर का नाम प्यारे बच्चों क्या है, एल है, एम है और एन है। रेशियो आपके पास है 2:1:1, ठीक है भाई। इसको 2:1:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मैं आपकी किताब का जो आंसर लिखा है वो मैं देख के लिख दूं क्या, नहीं आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट करिए क्या आता है,
देखिए 2 1 3 3 1 4 आएगा, तो 12 600 में 4 से 4 दिया 12, 4 1 है 4, अब 5 चौका 20, ठीक है। तो 31,500, 31,500 को 2 से डिवाइड करिए, 0 0 0, 2 1 2, 1 11 3 और 3 दूना 6, 63,000 रुपये इसको मिलेगा। उसके बाद 31,500 इसको मिलेगा और 31,500 इसको मिलेगा, ठीक है। हो गया, बात खत्म। आपसे कहा है कि जेएलपी रिजर्व अकाउंट भी बनाइए, बहुत आसान, बस एक एंट्री जो हमने आपको समझाया, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, बस कुछ नहीं करना है, जेएलपी रिजर्व अकाउंट बनाना है और इसको 2 में लिख देना है जेएलपी अकाउंट, ठीक है। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर से समझिएगा। एसेट का पॉजिटिव बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। आपके पास जो जेएलपी एसेट मानकर चल रहे हैं जितना 36,000 उसको डेबिट में लिखेंगे और जो जेएलपी रिजर्व है उसको क्रेडिट में लिखेंगे। 36,000 यहाँ और 36,000 यहाँ का अमाउंट भी 36,000 और इसका भी अमाउंट 36,000। फिर जो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करने पर जो रिसीव होगा बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट कर देंगे 1,26,000। जब इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पे 1,26,000 बचेगा और इस 1,26,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में तो आएगा 63,000, 31,500 और 31,500। तो इसे को फटाफट नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई ये देखिए, एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है कि जो जेएलपी रिजर्व है वो लायबिलिटी साइड में, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, यहाँ डाल देंगे और जो एसेट साइड में है उसको यहाँ डाल देंगे। तो जेएलपी को एसेट मानेंगे, टू बैलेंस बीडी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जेएलपी इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा रिसीव होगा उसको बाय में डालेंगे, इसका जो जोड़ कर लाएंगे यहाँ घटाएंगे, तो ये जो बैलेंस बचेगा ये एज ए प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। अगला एक जेएलपी रिजर्व अकाउंट बनाना है जो कि बेहद आसान होता है, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको पता है, बस कुछ नहीं करना है, बस आपको ये एंट्री फॉलो कर देना है। जेएलपी रिजर्व को जेएलपी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, मतलब जेएलपी रिजर्व में को जेएलपी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जो जेएलपी है ये डेबिट चिन्ह है, जेएलपी रिजर्व के किस अकाउंट में है, डेबिट में है, तो जेएलपी रिजर्व के डेबिट में आ जाएगा और कुछ नहीं होगा और बैलेंस करके छोड़ देंगे। तो जेएलपी रिजर्व अकाउंट बनाना है हमको, जेएलपी रिजर्व अकाउंट है जी, बस छोटा सा अकाउंट बनाएंगे, बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा, और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है भाई। ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा, समझना मेरी बात को। टू जेएलपी अकाउंट यहाँ कर देंगे, है ना, जितना हज़ार है 30,000 रुपये का था, शायद 30,000 ही था, 30,000 यहाँ कर देंगे और यहाँ 30,000 कर देंगे और बाय बैलेंस बीडी करके इसको छोड़ देंगे। तो ये थोड़ा सा आप याद कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी फिर आते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन पे, चलिए जल्दी से नोट करिए और इसको कंप्लीट करिए। सॉरी 36,000 था, सॉरी 36,000 कर दीजिए इसको, ये 6 कर दीजिए, ये 6 और ये 6, ठीक है भाई। चले आगे बढ़ें, चलिए जल्दी से नोट करिए और अगला क्वेश्चन देखना है। आपके सामने मैं लगा दे रहा हूँ अगला क्वेश्चन, अगर नोट कर लीजिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन सब है और कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, अगले क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हो गया होगा, वक्त बर्बाद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़िए। हाँ जी चलते हैं, अब आइए अपने बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। और ये अपना बेसिक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। कहता है मृतक साझेदार का पूंजी खाता तैयार करना है, मतलब यह है कि जो पार्टनर डिसिस्ट कर गया है, जो मर गया है, बस उसका पूंजी खाता बनाना है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ उसका हिसाब करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसका हिसाब निकाल के उसको दे देंगे, ठीक है। तो मृतक साझेदार को क्या देंगे भाई, तो जो उसके बैलेंस में रखा होगा बैलेंस वो दे देंगे, जो उसकी पूंजी होगी वो देंगे। फिर बैलेंस शीट में अगर कोई प्रॉफिट है, रिजर्व है जो पहले से रखा हुआ है वो हम देंगे।
फिर अगर क्वेश्चन ये प्रावधान कहता है कि भाई जितना दिन जिंदा रहा है अब उतने दिन का भी प्रॉफिट उसको मान कर दो कुछ ना कुछ, तो वो दे देंगे। फिर आप जानते हैं कि जो बंदा रिटायर करता है या डेथ कर जाता है या मर जाता है तो उसका शेयर क्या होता है, बिजनेस में सेक्रीफाइस हो जाता है, और जो बंदा उसके शेयर को सेक्रीफाइस गेन कर लेता है वो उसको कंपनसेशन करता है गुडविल का अमाउंट लगाकर। ठीक है, गुडविल लिखा नहीं जाता है, बस कंपनसेशन अमाउंट किया जाता है, उसके अकाउंट से काट कर जो मर गया है उसके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं। बहुत आसान है, समझने का मेरा प्रयास करिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस समझिए छोटा सा। मैं आपको फुली कैलकुलेशन करके बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, मैं पढ़ता जाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बी का पूंजी खाता, सॉरी कौन है भाई इसमें मर कौन गया है, हाँ बी का देहांत हो गया, बी का पूंजी खाता बनाना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सीधे पढ़ते हैं क्वेश्चन, मैं समझाता हूँ और मेरे आदत के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन आप बनाते ही चले जाएंगे, देखिएगा बनाते ही चले जाएंगे, कुछ नहीं करना है, बनाते ही चले जाएंगे। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है नोट करना शुरू करिए। ए बी सी एक फॉर्म में साझेदार है और इसकी पूंजी अनुपात में लाभानी बांटते हैं। तो आपके पास ए भी था, बी था और सी था, ये नाम जरूरी है। इसका रेशियो पूंजी अनुपात में है तो 40 है और 60 है, और कैलकुलेशन सारा हम करके रखेंगे। उसके बाद ये कितना है, 1 लाख है जी भाई, 1 लाख है। अब आप काट सकते हैं क्या, काट सकते हैं, 20 दूना 40, 20 या 60 और 20 पंचे 100, ये आपका रेशियो है 2:3:1 ठीक है। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो 2/10 होगा, 3/10 होगा और 5/10 होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, और अगर आप इसके बैलेंस शीट के अंदर जाइए, बैलेंस शीट के अंदर कोई प्रॉफिट अगर दिख जाए आपको तो उसको बांट लीजिए। ठीक है, आप देखेंगे लायबिलिटी साइड में, तो लायबिलिटी साइड में आपके पास क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का बंटवारा नहीं होता है, इसको छोड़िए, रिजर्व का बंटवारा हो जाता है। ठीक है, रिजर्व क्या है, एक प्रॉफिट है, और ये जो बैलेंस है कैपिटल, वो तो कैपिटल अकाउंट का खुद अपना एक बैलेंस है, तो इसको भी छोड़िए। ये रिजर्व जो दिख रहा है आपको, ये प्रॉफिट का पार्ट है जो अभी तक नहीं बटा है, और इसमें कहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनर मर गया है ना, सिर्फ उसका हिसाब करके बताइए। ठीक है, सिर्फ उसका हिसाब करके बताइए। तो भाई रिजर्व में हिसाब कर दीजिए, सबको नहीं दीजिए, सिर्फ और सिर्फ जो मर गया है इसमें से डेथ कर गया, ये बी नंबर वाला। ठीक है, तो रिजर्व, और रिजर्व में आप हिस्सा दीजिए। तो 12,000 में आप देंगे हिस्सा 3/10, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 12×3=3600 रुपया बी को मिल गया। ठीक है, ये सिर्फ बी को शेयर मिलेगा, पहला हिस्सा मिल गया। उसके बाद बाहर आइएगा तो आपको कहता है कि 30 जून को बी का देहांत हुआ है, तो डेट आपको दे दिया है, तो आप डेट मेंशन कर दीजिए 30/6/20 को। ठीक है, 30 जून को मरा है, ये मेंशन कर दिया हमने। बाकी देखते हैं, ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि जब आप क्वेश्चन को शुरू से फॉलो करते हो ना, और शुरू से छोटी छोटी बातों को नोट करते, कैलकुलेशन करते चले जाते हो, आपका क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, शुरू से ही सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, राइट ना। कई बार हमारे पास, हमको आता भी है, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि शुरू कहाँ से करना है। भाई शुरू आप कैलकुलेशन से कर लो, छोटी छोटी कैलकुलेशन आप करते चले जाओ, आपको समझ में आता चला जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। साझेदार के पूंजी खाते का शेष कहता है कि जो मर गया है ना, उसके निष्पादक को पैसे देने हैं और उसका खाता आपको बनाना है। मतलब जो मर गया है साझेदार, बी का हिसाब करना है। बेसिकली आपको क्या करना है, बी का हिसाब करके उसके एक्सिक्यूटर को दे देना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, उसके उत्तराधिकारी को देना है, बी का हिसाब करेंगे, बस सिंपल सी बात है। आपको कहा है कि इसमें आपको क्या देना है, पूंजी खाते का शेष दे दीजिए। भाई दे देंगे पूंजी खाते का शेष, तो इसमें कैलकुलेशन की क्या ज़रूरत, सीधे उठाएंगे और दे देंगे, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद कहता है 12% की दर से पूंजी पर ब्याज दीजिए। हाँ ठीक है, इसका कैलकुलेशन हमको करना पड़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है, और कैपिटल जो दिया हुआ है बी का, हेलो बी का कैपिटल कितना है, 60,000, जागते रहो 60,000 रुपया है। इसका कहता है कि 12% की दर से, तो 12% सालाना है ना भाई, 12% क्या है, सालाना है, ईयरली है। और आपका जो बंदा है वो जिंदा कितना दिन रहा है, तो आपका जो खाता लास्ट टाइम बना था वो 31/3/21 को बना था। ठीक है, 31/3/21 को, समझिए मेरी बात को, 31/3/21 को। मार्च जब कंप्लीट हुआ तब खाता बंद हो गया। ठीक है, अप्रैल से शुरू हुआ, अप्रैल मई जून, 3 महीना वो जिंदा रहा है, तो आपका यहाँ जो 3 महीने का ब्याज होगा, ये जो है वो ईयरली है, ये 12% क्या है, ईयरली, 1 साल का है, तो 3 महीने का कितना होगा, तो 3 महीने का निकालेंगे, 12 से 12 खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, 6×3=1800 रुपया इंटरेस्ट कैपिटल का कैलकुलेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, कहता है ख्याति का भाग बी की मृत्यु पर फॉर्म की ख्याति का मूल्यांकन 2,40,000 किया गया। आपको पता है कि बी जब कोई मरता है ना, या
कोई रिटायर करता है तो वो बंदा सेक्रीफाइस कर जाता है, तो 20 सेक्रीफाइस किया है टू 3/10, और सेक्रीफाइस के बदले में होता है कंपनसेशन। जब आप शेयर सेक्रीफाइस करेंगे माय डियर, तो आपको गुडविल का अमाउंट लगा के कंपनसेशन किया जाएगा, और इस बार गुडविल का अमाउंट 2,40,000 लगाया गया है। तो ये हो जाएगा 0 से 0 24 दिया 7200 रुपया, 72,000 रुपया, हाँ इसको मिलेगा, बी को। देगा कौन? सवाल ये उठता है कि शेयर देता कौन है? कौन देता है? कोई साझेदार मर गया है तो उसका जो शेयर बन रहा है कंपनसेशन अमाउंट वाला, वो कौन देगा? सोचने वाली बात है, कौन देगा भाई? तो जो इसके शेयर को गेन करेगा, सिंपल। आप एक बी मर गया, उसका शेयर कौन लिया ये पता कर लीजिए, उसका शेयर जिस बंदे ने लिया होगा उसके अकाउंट से पैसा काटेंगे, ठीक है। गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो आप पता करिए। गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। शर्त यह है कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो पता होना चाहिए। अगर न्यू रेशियो नहीं पता है तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो होता है, और इसमें संयोग से न्यू रेशियो आपको नहीं पता है। हेलो, न्यू रेशियो नहीं पता है, तो न्यू रेशियो अगर नहीं पता है आपको तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे भाई? तो करेंगे, इसमें से बी चला गया ना, ए को उठाएंगे और सी को उठाएंगे, ठीक है। तो ए और सी का गेनिंग रेशियो होगा 2:3, 5, ठीक है। तो 2:5 होगा, यही होगा क्या? या दिया हुआ, थोड़ा सा देखेंगे, दिया हुआ तो नहीं है ना, दिया हुआ तो नहीं है, दिया हुआ तो नहीं है। न्यू रेशियो ठीक है, नहीं है, रहने दीजिए, ठीक है ना। तो इसी अनुपात में इसको बांटते हैं। तो 72,000 में ए कितना देगा? तो 72,000 में ए देगा 2/7। भाई ये कैलकुलेशन तो पॉइंट में चला जाएगा। चलो रुक जाना यहाँ पे, मैं कैलकुलेशन करता हूँ, देखता हूँ। चलो भाई कैलकुलेटर निकल जाओ। उन्हें तो आप लोग बिल्कुल नहीं करना, आपके पास बहुत समय रहता है, ठीक है। हम लोग के पास लिमिट समय है पढ़ाने का। 20,571 रुपया आ रहा है और 42 पैसा। तो 20,571 आप लिख दीजिए, 42 पैसा को छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हो गया। सी कितना देगा? तो 72,000 का भाई मेरे 5/7 देगा, तो ये कितना हो जाएगा? 72,000 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आएगा 51,828 रुपया 57 पैसा। तो 51,429 इसको मान लीजिए, ठीक है भाई। ये हो गया बंटवारा किसका? ये हो गया कंपनसेशन हो गया किसका भाई? गुडविल का। तो ये गुडविल का कंपनसेशन कंप्लीट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया और रिजर्व में उसको शेयर दे दिया, तीनों चीज़ हमने कर लिया। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहता है कि आप भाई पिछले वित्तीय वर्ष के समाप्ति से मृत्यु की तिथि तक लाभ का भाग दीजिए, इस आधार पे कि 2021 में जो लाभ हुआ था 15,000 वही होगा। देखो भाई, बार बार मैं बताता हूँ ना, ये पहले से रखा हुआ था, ये तो इंटरेस्ट हमने निकाला है, ये तो शेयर के बदले में पैसा है, लेकिन वो जो 3 महीना जिंदा रहा है, समझिए मार्च से लेकर जून तक 3 महीना होता है, मार्च अप्रैल मई जून, 3 महीना जो जिंदा रहा है ना, उसके बदले में उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। बिजनेस कुछ तो कमाएगी, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया, कुछ तो प्रॉफिट कमाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस साल के अंत में बनता है। अभी 3 महीना ही गुजरा है, ठीक है, 9 महीना और बचा हुआ है शेष, जब जाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। तो हम इसमें मान कर देते हैं कि हाँ भाई पिछले साल एवरेज औसतन या पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ था उतना ही प्रॉफिट इस साल भी होगा, हम मान कर देते हैं माय डियर। तो इस क्वेश्चन में भी कहता है कि आप मान लीजिए कि बी को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखना बच्चों टिल डेथ, ठीक है, डेथ के दिन तक जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो पिछले साल का मान लेना है 15,000, ठीक है। तो भाई मेरे ये पिछला साल का मतलब साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए 3 महीने का ही, तो 12 से भाग लगा के और 3 से गुना करेंगे, फिर इसका शेयर निकाल देंगे बी का 3/10, ठीक है भाई। काट कूट कर सकते हैं, इससे ये खत्म हो जाएगा, हाँ जी, 3 चौक 12 खत्म हो जाएगा। आप 1500 को आप काट सकते हैं, 1500 को आप 4 से डिवाइड करिए, 4 तिया 12, ठीक है, 3 0 7 चौका 28 और ये 5, ठीक है, काट लीजिए, 375 रुपया आएगा। 375 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, 5 या 15, 7 या 21 22 और 3 तिया 9 2 11 1125 रुपया आएगा,
फाइनली 1125 आएगा। बाकी सारा कैलकुलेशन हमने कर लिया और सब कुछ जो जो हमको कहा था देने के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी कैलकुलेशन हो गया, बस आपको उठाना है और उठाकर दे देना है। ठीक है, दे देना है, राइट ना। आपको उठाना है, बस उठाकर दे देना है। क्लियर है। तो आप याद रखेंगे कि यह 3600 रुपया देना है और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 रुपया देना है और ये इसमें 7200 रुपया देना है, जिसमें 2 लोग मिलकर देगा, ये और ये। ठीक है, ये और ये। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है 3 महीने का। ठीक है भाई, 15,000 का। तो हमें क्या करना है, बहुत आसान है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमें करना है बी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब बी का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब जगह की कमी है हमारे पास, तो मैं क्या करूँ भाई, पहले तो आप नोट करो और सारे कैलकुलेशन जोड़ी है तो कंफ्यूज हो जाएगा। नोट करो, देखता हूँ मैं कैसे सेटिंग करूँगा इसको। जल्दी से नोट करिए इसे। सारा कैलकुलेशन हमने कंप्लीट कर दिया, बस उसको उठाकर रख देना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और उसको नोट करते जाएंगे। और क्वेश्चन हम नहीं भी पढ़ेंगे तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आने लगेगी जब आप उसको कंप्लीट करेंगे। जो मर गया है उसका हिसाब करना है, तो सबसे पहले आप उसका कैपिटल उठा के दे दीजिए। बैलेंस शीट में कोई चीज़ रखा हुआ है वो आप उठा कर दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद बाहर में जो जो कैलकुलेशन कहता है करके आप दे दीजिए। बस बात खत्म होगी और कुछ नहीं करना है। चले भाई, है ना। क्वेश्चन में आपको गाइड भी किया है कि आपको ये सब देना है। हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हम नहीं पढ़ते हैं, उसके गाइडलाइन से हम नहीं चलेंगे, हम अपनी गाइडलाइन से चलेंगे। हमको पता है कि कोई 6000 मरता है तो किस तरीके से उसको शेयर देते हैं, फाइनल करते हैं, उसको शेयर कैसे देते हैं, उसका कैपिटल वापस कर देते हैं। फिर बैलेंस शीट के अंदर कोई रिजर्व, कोई प्रॉफिट रखा हुआ है तो वो हम वापस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कंपनसेशन अमाउंट होता है। अगर कोई 6000 मरता है या रिटायर करता है तो उसको कंपनसेशन अमाउंट गुडविल लगा कर दिया जाता है। इसमें भी कहा दे दीजिए। अब जो 6000 मर गया है, 3 महीना वो जिंदा रहा है तो 3 महीने का शेयर टिल डेथ आपको पीएल सस्पेंस अकाउंट मार्क कर देना है। और 15,000 रुपया आपका पूरे साल का है। ठीक है, जो पिछले साल का था वही इस साल भी आपको मानना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जगह मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और ये जगह भी इरेज कर देता हूँ, मुझे पता है ये पीएल सस्पेंस वाला है। उसके बाद ये जगह भी मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसमें सेटिंग कर देता हूँ बी का कैपिटल अकाउंट। हाँ भाई, बी जो डेथ कर गया है उसका हमको बनाना है कैपिटल अकाउंट। छोड़िए क्वेश्चन क्या कहता है, उसको छोड़ दीजिए। अब आप अपने दिमाग से काम कर सकते हैं। ठीक है, सारा कैलकुलेशन हम करके रखें। आपको पता है कोई पार्टनर अगर मरेगा या उसका हिसाब करना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, किसी भी केस में, तो सबसे पहले ये समझना है कि कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस डेबिट होता है। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। अब सवाल ये है कि अगर इसमें से अगर जो जो हम दे रहे हैं उसका मतलब उसको प्लस कर रहे हैं, रिजर्व में पैसा उसको दे रहे हैं प्लस कर रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं प्लस कर रहे हैं, उसको गुडविल दे रहे हैं प्लस कर रहे हैं, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं प्लस कर रहे हैं। किसमें, तो जो उसके पास था। ठीक है, तो बाय बैलेंस BD जो उसके पास था। तो कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। भाई जो कैपिटल का बैलेंस होगा वो कहाँ लिखा होगा, कहाँ लिखा होगा बताओ मुझे। तो वो लिखा होगा आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो बी का आपको 60,000 दिया हुआ। ठीक है, कितना, 60,000। तो 60,000 हमने दे दिया, कोई शक नहीं इसमें। अब इसी बैलेंस शीट के अंदर एक रिजर्व रखा हुआ है जिसमें बी को शेयर चाहिए और इसका कैलकुलेशन हम करके रखें। तो बाय रिजर्व इसको दे देना है, रिजर्व में शेयर देना है। ठीक है, 3600 रुपये। हाँ जी, उसके बाद क्या देना है, उसके बाद आपको बाहर जब आइएगा तो पूंजी कहता है वापस करिए, वो तो ऑलरेडी हम दे दिए। उसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करके रखें इस पूंजी पर ब्याज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इधर ही आ जाएगा। भाई मेरे कितना आएगा, 1800 रुपया आएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए। उसके बाद कहता है कि आप गुडविल दीजिए, कंपनसेशन करिए। गुडविल का अमाउंट लगाया गया 2,40,000, जिसमें हमने मरने वाले 6000 का हिस्सा निकाल, और ये हिस्सा देगा कौन, जिसने इसके शेयर को गेन किया। मतलब ए भी गेन किया है और सी भी गेन किया है। तो एज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट आपको लिखना है। ठीक है, ये दोनों पैसा देगा। हाँ जी भाई, तो ये होगा 20,571 और देखना अच्छे से लिखना 20,571। अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ वो तो समझो,
51,429 बस। उसके बाद हमने पीएल सस्पेंस मानकर पैसा दिया, पीएल सस्पेंस, ठीक है। अब पीएल सस्पेंस में 1125 रुपया हमने दिया, ठीक। अब जब इसको जोड़ लीजिएगा, मैं आंसर देख के लिख दे रहा हूँ, आप नोट करते रहना, अब जोड़ते रहना, ठीक है। मैं आंसर देख के लिख दे रहा हूँ, तो भाई आप जोड़ लेना ना, बहुत ईजी है, समझिए मेरी बात को, ठीक है। जब आप इसको जोड़ेंगे भाई, मेरे इस साइड में कुछ नहीं आया तो नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। इस साइड में ड्राइंग वगैरह रहता तो नहीं आ जाता, लेकिन ड्राइंग वगैरह लॉस वगैरह तो कुछ है नहीं, पूरा का पूरा हिसाब कर देंगे तो 1,38,525 रुपया, ठीक है। 1,38,525 रुपया ये आ गया, 1,38,525 रुपया। इसको उठा के यहाँ कुछ नहीं है तो पूरा का पूरा पैसा, फिर से मेरी बात सुनो, पूरा का पूरा पैसा ये चला जाएगा इसके एक्सिक्यूटर को, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 2 एक्सिक्यूटर्स, ठीक है, एक्सिक्यूटर्स अकाउंट। अरे बात समझ में, तो इस अकाउंट में 1,38,525 चला गया, बात खत्म, हिसाब हो गया। आपको कहा था कि बी का हिसाब करो, भाई कैपिटल पहले से रखा हुआ है, सबसे पहले बैलेंस शीट ऊपर से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के ये चीज़ें करके रखो और आइडिया बिल्कुल लग जाएगा आपको क्या देना। कहता है कि बी का हिसाब करो, सबसे पहले बैलेंस शीट में जो कैपिटल रखा है वो हम दे देंगे, बैलेंस शीट में कुछ प्रॉफिट लॉस बचा हुआ है बांटना है, वो हम बांट दिया रिजर्व। उसके बाद बाहर आइए क्या क्या कहता है, जो जो कहेगा वैसे वैसे काम कर दीजिएगा। बहुत आसान, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप एक बार इसे बनाइए, अपने से भी बनाने का प्रयास करिएगा, तो जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट। कहता है इसमें सबसे नीचे पहले पढ़ लीजिए कि आपको क्वेश्चन कहता है कि आप रोजनामचा प्रविष्टि करें और रॉकी का पूंजी खाता बनाइए, ऊपर से उठाइए और सीधे कैलकुलेशन करते चले जाइए, ठीक है। कहता है 31 मार्च को रॉकी, प्रतीक और कुशल का तुलन पत्र दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। रॉकी का 3 पार्टनर है, प्रतीक, देखिए पी से प्रतीक मैं लिख रहा हूँ, प्रतीक, रॉकी, आर से रॉकी और कुशल, कैसे कुशल, ठीक है। इसका रेशियो क्या है ये हमको नहीं पता है, और कुछ नहीं पता चलेगा तो बराबर बराबर मान लेंगे। आगे बढ़ते हैं, और कहीं पर कुछ लिखा नहीं है इसके रेशियो के बारे में, तो हम इसको 1:1 मानते चलते हैं। बैलेंस शीट के अंदर चले जाइएगा, कुछ काम अगर पेंडिंग हो वो करके चले जाइएगा। पेंडिंग काम का मतलब होता है कुछ प्रॉफिट रखे हुए हैं, कुछ रिजर्व रखे हुए। देखिए पार्टनर का क्या होता है, तो पार्टनर का होता है प्रॉफिट और रिजर्व, बाकी कुछ नहीं होता है पार्टनर का, और उसका जो कैपिटल होता है वो होता है। तो उसमें कैपिटल में कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो सीधे उठाना है, उसी अकाउंट में पोस्ट कर देना है, जो अकाउंट है कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है उसका बैलेंस, इसलिए इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं। बाकी जितना भी प्रॉफिट और लॉस आप जनरेट करेंगे उसमें कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले कहता है जनरल रिजर्व को बांटिए, ठीक है। आपको कहता है रोजनामचा प्रविष्टि करेंगे, तो भाई रोजनामचा प्रविष्टि करेंगे तो पूरा करेंगे, तो सबसे पहले हम जनरल रिजर्व को बांटते हैं। और जनरल रिजर्व आपके पास है कितना, तो जनरल रिजर्व है 16,000, और 16,000 को जब बांटेंगे 1/3 में, तो ये तो आ जाएगा गड़बड़। 16,000 को रेशियो देख लेते हैं भाई, रेशियो लग रहा है कि कुछ अलग है, कुछ तो रेशियो के बारे में आगे कहा। अच्छा, लाभ का विभाजन पूंजी अनुपात में किया जाएगा, सबसे नीचे लिखा हुआ है, हाँ सबसे नीचे लिखा हुआ है। 30,000 पूंजी है, 20,000 है और 20,000 है, ठीक है। 1,000 सब खत्म हो जाएगा, बचेगा 3:2:2, ठीक है। तो इसको बांटेंगे तो 3 बटा कितना, 3 2 5 2 8 होगा, ठीक है। 3 2 5 2 7 होगा, ठीक। तो आप इसका कैलकुलेशन करिए, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन परेशान कर सकता है, ठीक। बाकी है कुछ नहीं, 16,000 गुने 3 भागे 7, ये आएगा 6,857 रुपया 14 पैसा, 6,857 रुपया 14 पैसा आ रहा है। फिर से मिला ले रहा हूँ, 16,000 रुपया आपका जनरल रिजर्व है, 16 ही ना भाई, 16,000 जनरल रिजर्व है, इसका आप गुना करेंगे 3 और डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है। तो 6,857 रुपया, तो आप कर दीजिए 6,857 रुपया, ठीक है। 6,857 हमने कर दिया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपसे कहा है कि भाई मेरे फिर आप इन दोनों को भी दीजिए, ठीक है। तो इसमें बी का शेयर क्या होगा, ये तो पी का शेयर होगा, फिर हम आर का शेयर निकालते हैं, 16,000 गुने 2/7, ठीक है। तो 16 दूना 32,000 भागे करेंगे 7, तो यह आएगा 4571.46
42 आएगा, तो 4571.42 आएगा। उसके बाद के को कर दीजिए 16,000 गुने 2/7, तो ये भी सेम आएगा 4571। लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ 1 1 2 हो जाएगा और ये 7 9 हो जाएगा, तो आपका 16,000 पूरेगा नहीं, इसलिए इसमें 1 रुपया इसको दे दीजिए, 58 कर दीजिए। ठीक है, इसको कुछ करने से बेहतर है कि 1 रुपया पी को दे दीजिए। ठीक है, तो ये 68 58 कर दीजिए, ये 4571 और ये 4571। जनरल रिजर्व बढ़ गया। बैलेंस शीट के अंदर कोई और दूसरी चीज़ नहीं है जो हमें बांटने की ज़रूरत है। फर्नीचर नहीं बांट सकते हैं, स्टॉक को कुछ नहीं कर सकते हैं, डेप्टर को कुछ नहीं कर सकते, ये बिल्स रिसीवेबल कुछ नहीं कर सकते, एसेट्स और लायबिलिटी नहीं बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं और बाहर आ जाते हैं। पूंजी खाते का जमा शेष देना है वो तो दे ही देना है, उसके लिए बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पूंजी पर ब्याज देना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक कैलकुलेशन ये हो गया, दूसरा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर रखते हैं। तो भाई इसमें से मरा कौन है, तो मरा है रॉकी 30 जून को। ठीक है, 30 जून को ये जो रॉकी है वो डेथ कर गया है, तो 30 जून तक हम ब्याज निकालेंगे टिल 30 जून। ठीक है, 30 जून तक निकालेंगे। अब भाई लास्ट ईयर मार्च में बना था, ऊपर में लिखा भी लास्ट ईयर मार्च में बना था, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने का हमको ब्याज निकालना है। तो ये जो आर है रॉकी, उसका कैपिटल कितना है, तो 20,000 है। 20,000 का यहाँ मैं निकाल रहा हूँ, 20,000 का 3 महीने का निकालना है ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% ईयरली है, सॉरी 5%, तो 5/100 गुने 3/12। आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करिए इसको। इसे 0 से 0, 0 से 0, 3 चौका 12, 4 5 20, 50, 15 5 25, 250 रुपया। तो ब्याज आ गया 250 रुपया। ठीक है, उसके बाद तीसरा में आते हैं। तीसरा में क्या कहता है आपसे, और कुछ कह रहा है देने के लिए, कहता है गत 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगुने के आधार पर ख्याति निकालिए। तो औसत लाभ का दुगुना करना है, औसत लाभ है कितना, लाभ कितना है भाई, तो लाभ आपको 12,000, 16,000, 14,000 आगे दिया हुआ है। ठीक है, तो गुडविल निकालने के लिए आप सबसे पहले एपी निकालिए 3 वर्षों का, तो 3 वर्षों का एपी निकालने के लिए 12,000। ठीक है, आगे दिया हुआ है 12,000, 16,000 और प्लस 14,000। ठीक है, ये हो जाएगा 3 से 42,000 होगा। 42,000 को 3 से भाग लगाइएगा, तो 14 तिया 42, 14,000 रुपये। ठीक है, हाँ जी, 14,000 रुपया उसको चाहिए। लेकिन ये क्या है, एपी है। गुडविल निकालेंगे तो गुडविल कितना हो जाएगा, तो 14,000 गुने ठीक है कितना, 2 वर्षों के क्रय के आधार पे, गत वर्ष के लाभ के आधार पर, गत 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगुने के क्रय के आधार पर, तो 2 से गुना कर देंगे 28,000। अब गुडविल क्यों निकाला जाता है, तो कंपनसेशन करने के लिए। तो रॉकी का कंपनसेशन हमको करना है, तो रॉकी का शेयर कितना, 28,000 में रॉकी को चाहिए 2/7। ठीक है, रॉकी का शेयर ये है, तो 7 चौका 28, 4 दूना 8,000 रुपये रॉकी को चाहिए। और देने वाला कौन है, जो इसके शेयर को गेन करेगा। गेन के बारे में कुछ कहा नहीं है, न्यू रेशियो भी आपको नहीं दिया, तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा, मतलब पी और के। ठीक है, तो ये जो गेनिंग रेशियो हो जाएगा 3:2, ये पैसा 3:2 में पी के पास बटेगा, तो 8,000 का पी कितना देगा, 3/5। भाई मेरे 16/85 और 16×3 = 100 रुपया पी देगा। उसके बाद के कितना देगा, तो 8,000 का 2/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16/85 और 16×2 3200 रुपया ये दे देगा। ठीक है, हो गया बात खत्म। आगे बढ़ते हैं और कहता है पीएल सस्पेंस में भी आपको हिस्सा देना है। गत वर्ष के लाभ के आधार पे गत वित्तीय वर्ष की तिथि समाप्ति से मृत्यु की तिथि तक लाभ में हिस्सा देना है, मतलब प्रॉफिट देना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है टिल डेथ। ठीक है, तो टिल डेथ का मतलब होता है लास्ट जो आपका बैलेंस शीट बना, तो लास्ट बैलेंस शीट बना 31 मार्च 21 को, और आपका जो बंदा मरा है, आपका जो बंदा डेथ कर गया है, आपका जो बंदा डेथ कर गया है वो 30 जून को, 30/6/21 को। और कहता है कि गत वर्षों के लाभ के आधार पर, गत वर्ष के लाभ के आधार पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लाभ देना है आपको। तो गत वर्ष का मतलब पिछला वर्ष आपके पास कितना लाभ था, और आपको दिया है, ऊपर में दिया है ना, 14,000 रुपया था। 12,000, 16,000, 14,000 है ना, 19 का 12,000, 20 का 16,000 और
21 मार्च में 14,000 आप कमाए हैं, तो 21 मार्च का हमको प्रॉफिट चाहिए। यहाँ से पहले कितना आपने कमाया, तो 14,000 रुपया ये है 12 महीने का, तो 12 से डिवाइड कर देंगे भाई मेरे, 12 से डिवाइड कर देंगे। और कितने महीना ये ज़िंदा रहा है, तो जून तक 3 महीना ज़िंदा रहा है। और फिर इसमें इसका शेयर कितना है, 2/7 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 2,000 रुपया। और यहाँ 4 तिया 12, 4 5 20, 5 दूना 10, 1,000 रुपया इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी जाएगा। अब हमको करना है जर्नल एंट्री। भाई मेरे आप नोट करना शुरू कर दो इसको, ठीक है। फटाफट मैं जर्नल एंट्री भी करूँगा, जल्दी से आप नोट करो। गुडविल नहीं दिया था, गुडविल का अमाउंट कंपनसेशन के लिए निकाला जाता है, तो गुडविल हमने निकाल लिया, ठीक है। गुडविल हमने क्या किया, निकाल लिया। जैसे इसने कहा था कि आप पिछले 3 वर्षों का एपी निकालिए, और एपी निकालने के बाद आप उसे पार्टनर को गुडविल को दुगुना कर दीजिए, ठीक है। दुगुना करने के बाद उसको देगा कौन, तो उसको देगा पी और क्यू। और आपको कहा है कि जो जो ज़रूरी एंट्री है वो सब एंट्री आप करिए, ठीक है। तो सारा ज़रूरत की एंट्री हम लोग कर लेंगे। एंट्री में क्या क्या करेंगे, तो ये आपका काम है। जनरल रिजर्व आपने बांटा है, तो एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व के लिए, तो जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, डेबिट। और यहाँ मैं शॉर्ट कट लिख रहा हूँ, आप लॉन्ग कट लिख लेना, पी आर और के, ठीक है। आपने इसको बांटा है और आपका 16,000 है। 16,000 में आप दे रहे हैं 68 58, फिर आप दे रहे हैं 45 71, फिर आप दे रहे हैं 45 71। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है किस पर, जो मर गया उसको, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए लॉस है, इसलिए ये डेबिट में लिखाएगा। और ठीक है, 2 जिसका कैपिटल है, आर्स का कैपिटल है, तो आर का कैपिटल क्रेडिट में लिखाएगा, ठीक है। तो आर मर गया है ना, तो हम इंटरेस्ट कितना दिए हैं, इंटरेस्ट दिए हैं 250 रुपया, तो 250 यहाँ लिख देंगे, 250 यहाँ लिख देंगे, हो गया। तीसरा एंट्री करते हैं। तीसरा एंट्री में आप देखते हैं गुडविल वाला एंट्री कर रहे हैं, तो पी से लेंगे, के से लेंगे, तो पी को डेबिट करेंगे, के को डेबिट करेंगे और आर के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो पी से हम कितना डेबिट करेंगे, 4800, आर से कितना के से कितना डेबिट करेंगे, 3200, और आर को दे देंगे 8,000 रुपये, है ना। उसके बाद हमें एक और प्रॉफिट देना है, टिल डेथ वाला प्रॉफिट देना है। और टिल डेथ वाला प्रॉफिट कितना है भाई मैं, टिल डेथ वाला प्रॉफिट कितना है बताओ मुझे। टिल डेथ वाला प्रॉफिट है 4 नंबर एंट्री होगा, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है भाई। 2 पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2 किसको देना है, जो मर गया है, तो आर मर गया है, तो आर को देंगे कितना, 1,000 रुपया बनता है। तो ये हो गया भाई मेरे कंप्लीट, ठीक है। सारा कैलकुलेशन हमने कर दिया, और जर्नल एंट्री करने के लिए कहा था वो भी हमने कर दिया। एक बात बताइए, क्या आप आर का कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। आर का जो कैपिटल में बैलेंस है वो हम बाय में दे देंगे, ठीक है, बाय में बैलेंस दे देंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व बाय में देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय में देंगे। उसके बाद पी और के बाय में ट्रांसफ़र कर देंगे, 4800 3200 आर के अकाउंट में, और पी एल सस्पेंस बाय में दे देंगे। सारा का सारा आर का जो हिसाब किताब है बाय में चला जाएगा, और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी बाय में रहेगा। सबको जोड़ के इधर उठाकर 2 एक्सिक्यूटर कर दीजिएगा, हो गया। ये बना सकते हैं आप अपने से, ठीक है, बना सकते हैं भाई मेरे। मैं मिटा रहा हूँ इधर, ये बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, जब आप एक्सिक्यूटर को इसका बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे, तो अगर जर्नल एंट्री करने के लिए कहा जाए तो उसका भी एंट्री आपको पास करना पड़ेगा। 5 नंबर में आप एंट्री पास करेंगे। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन जब इसका बैलेंस आप ट्रांसफ़र करेंगे किसी और अकाउंट में, तो ये अपोजिट डेबिट में चला जाएगा। और जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक्सिक्यूटर को, ठीक है, आर के एक्सिक्यूटर को, तो आर एक्सिक्यूटर्स अकाउंट को डेबिट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। मतलब ये इसके जगह पर ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बैलेंस रहता है क्रेडिट बैलेंस, किसी भी पार्टनर का जो कैपिटल रहता है वो क्रेडिट बैलेंस रहता है, उसकी जगह पर हम आर के एक्सिक्यूटर को लिख देंगे, और आर के अकाउंट को अपोजिट में लिखकर उसको ख़त्म कर देंगे। अब इसका हिसाब कैसे क्लियर करेंगे ये आपको पता है, आप कर लेना, ठीक है। यहाँ आर का हिसाब करना है, यहाँ बाय में इसका बैलेंस बीडी दिखा देना, उसके बाद जनरल रिजर्व का जो पैसा आर का बनता है वो दिखाना, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना, उसके बाद पी और के दिखाना, उसके बाद पी एल सस्पेंस दिखाना, ठीक है। इतना तो अपने से करो, ठीक है। उसके बाद 2 करके यहाँ सारा का सारा पैसा एक्सिक्यूटर को ट्रांसफ़र कर देना, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में बताए हैं, ठीक है। बस ये कर लेना अपने से, जल्दी करो।
ठीक है, कर लेना जैसे हम बताए हैं ना आपको वैसे करना, ठीक है। कुछ अपने से भी करो। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आर का हिसाब आपको करके देना है। तो आर का जो कैपिटल है वो क्रेडिट में लिख देंगे, मतलब बाय में लिखेंगे, ठीक। बाय में हमने लिख दिया, उसके बाद हम सारा का सारा पैसा उसको दिए हैं तो वो भी जाकर ऐड होगा, बाय 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 बाय, ठीक है। टू में कुछ नहीं आएगा, तो टोटल करके बस टू में एक्सिक्यूटर को ट्रांसफ़र करिएगा और उसका अमाउंट जो आएगा इस एंट्री में भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इजाज़त दीजिए मुझे, काफ़ी लंबा क्लास हो गया आज का, ठीक है भाई। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कंटिन्यू करना है आपको। देखिए बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करना, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। प्रैक्टिस ज़रूर करिए, एग्जाम्पल बनाइए। आपको नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन, आप एग्जाम्पल बनाइए, एग्जाम्पल में सारी चीज़ें लिखी हुई है। बाकी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ, ऐसा कॉन्सेप्ट देने की मैं प्रयास करता हूँ, ठीक है, कि आपको बिल्कुल किताब भार ना लगे, बातों बातों में सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई फिर मैं कहता हूँ कंटिन्यू करते रहिए। बहुत नहीं पढ़ना होता है लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होता है। बाय बाय।